आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ नेता मार्गदर्शक आदरणीय अडवाणी जी, स्वामी विवेकानंद विचार मंच स्टडी सर्कल, इसका आज पहली बार जो हमारे सामने अपने विचार रखने वाले हैं वो देश के प्रख्यात विचारवंत चिंतक माननीय गुरुमूर्ति जी, हमारे इस स्वामी विवेकानंद विचार मंच के स्टडी सर्कल के कन्वेनर माननीय बलबीर पूंज जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। बलबीर जी ने अपने प्रास्ताविक भाषण में स्वामी विवेकानंद अध्ययन मंडल के बारे में कुछ जानकारी आपको दी है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात यही है कि राजनीतिक पार्टी और उसका नेतृत्व ये किस प्रकार से काम करे और इसमें विकसित करने की, व्यक्तित्व और नेतृत्व की विकसित करने की प्रक्रिया क्या होगी। अडवाणी जी बार बार ये कहते हुए अनेक बार उन्होंने कहा है और जो हम सबको याद है, बात आती है हर समय कि पार्टी विथ ए डिफरेंस, और इसके पीछे जो उनकी सोच है और उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ अलग प्रकार की अपेक्षाएं हैं। मैं ये मानता हूं कि आज के स्थिति में राजनीति की व्याख्या भी नए रूप में जनता के सामने आने की आवश्यकता है। क्या पावर पॉलिटिक्स और चुनाव लड़ना, राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल में जाना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना और सत्ता तक पहुंचना, यही राजनीति की केवल इतनी ही व्याख्या होगी? और इसलिए स्वाभाविक रूप से केवल सत्ता की राजनीति जब लोग देखते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण बात जो लोगों के सामने आती है कि राजनीतिक नेतृत्व की और पार्टी की भी विश्वसनीयता पर अनेक बार प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। राष्ट्र के पुनर्निर्माण का और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है, और यह उसी समय संभव हो सकता है कि हमें अगर नेतृत्व उस दिशा में कार्य करने वाला मिलेगा तो यह उद्दिष्ट के हम नज़दीक पहुंच सकते हैं। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन बड़ा है, पर्सन और पार्टी, इसमें पार्टी बड़ी है, और पार्टी और फिलॉसफी, इसमें फिलॉसफी बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस विचारधारा को स्वीकार किया है, 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद का विचार, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, ये राष्ट्रवाद का विचार हमारी प्रेरणा का विषय है। और स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के साथ कटिबद्धता, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, नेशनलिज्म, इसको हमने स्पिरिट के रूप में स्वीकार किया है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद का विचार को जब हम स्वीकार करते हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा, इंटरनल और एक्सटर्नल, भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी प्रगति और विकास की और राष्ट्र को ले जाना, ये भी उसी में आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय कि ये किस प्रकार से हम प्रगति और विकास करेंगे, इसके लिए हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, और ये हम लोग इसमें से निश्चित रूप से ई गवर्नेंस के द्वारा इफेक्टिवली देश में परिवर्तन करेंगे, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करेंगे और हमारे देश को दुनिया की एक ताकतवान शक्ति के रूप में हम देश को निर्माण करेंगे। और उसको किस प्रकार से करेंगे उसका अध्ययन रख के, उसके विचार हमने सामने रखकर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये उसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा बिंदु जो है, जो हमारा उद्दिष्ट क्या है, जो 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कालीकत के अधिवेशन में जो बात कही थी, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ हमको लड़ना है। और ये बात सच है कि गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज़
इससे हम परिवर्तन कर सकते हैं। आज की समस्याओं का सबसे बड़ा अगर समस्या का कारण अगर कोई है तो रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए निश्चित रूप से हमने हमारे सामने जो विचार रखा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है और जिसकी गरीबी दूर करके उसका जीवन सस्टेनेबल हमको बनाना है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भाषा में उन्होंने कहा था कि जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, उस व्यक्ति को जिस दिन रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये अंत्योदय के नाम से उनका प्रसिद्ध चिंतन है, जो सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये हमारा उद्दिष्ट है। चौथी बात, ये सब करते हुए हमारा देश की विशेषता है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अलग भाषा, अलग जातियाँ, संस्कृति सभी अलग अलग प्रकार की होने के बाद में भी हम एक देश है। हम बार बार ये नारा दोहराते रहते थे, विद्यार्थी थे तब, कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और इसलिए हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए इसको किस प्रकार से हम इसका निर्माण करें, इसलिए सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव, ये समाज में, देश में कैसा निर्माण हो और जात, पंथ, धर्म, भाषा और लिंग भेद किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न करते हुए हम हमारी सामाजिक राष्ट्रीय रचना इस प्रकार से करें कि जहां सबको समान बराबरी का मौका मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा विकास का, और सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस वहाँ पूर्ण रूप से होगा। सामाजिक सद्भाव के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय। और जो आखिरी बात हमने विशेष रूप से आग्रह से रखी है कि हमारे समाज की, हमारी शिक्षा की जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, उस सिस्टम पर आधारित हमारे समाज की रचना, वैल्यू बेस्ड सिस्टम, ये पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और उसके साथ हमारी विशेष रूप से सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार की आज तक की विरासत रही है, जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम रही है, उसके आधार पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम आधुनिक हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती हम पूरे देश में उत्साह के साथ मना रहे हैं। विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और विवेकानंद जी के विचार हमारे सबके लिए आदर्श विचार हैं। मैं बार बार उनका उल्लेख करता हूं कि शिकागो में जो उनने भाषण दिया था, उसमें कहा था कि मैं यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं यह कहने के लिए आया हूं कि आप सबका भगवान भी श्रेष्ठ है, आप सबका धर्म भी श्रेष्ठ है। विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की बात उन्होंने की थी। धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता, ये कितने हमारे लिए आगे भविष्य में समस्या हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने विवेचन किया था। और इसलिए विवेकानंद जी का और उनकी विचारधारा का हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के साथ बहुत गहरा संबंध है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर यह स्टडी सर्कल हम भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोजेक्ट के रूप में, एक प्रकल्प के रूप में चला रहे हैं। बलबीर जी इसके कन्वेनर हैं। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अभी हमने हमारे 16 राज्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ा है। जो वैचारिक चिंतन यहाँ होगा वो हमारे अनेक राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा और हम ऐसा नेतृत्व तैयार करेंगे जो निरपेक्ष, निस्वार्थी भाव से राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित रहेगा, जो आज की वर्तमान राजनीति की व्याख्या बदलकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में गुणात्मक योगदान देगा। इस नेतृत्व के निर्माण करने के लिए हम अनेक कोशिशें कर रहे हैं। 30,000 कार्यकर्ताओं का हमने पिछले साल प्रशिक्षण पूरा किया है। हम अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के प्रबोधन, प्रशिक्षण के अनेक संस्थाओं की स्थापना करके और वैचारिक अभियान को और गतिशील बनाना चाहते हैं कि जिन विचारों के अनुरूप, जिस पॉलिसीज़ के अनुरूप हम देश का निर्माण करना चाहते हैं, वह विचारों के संस्कार हमारे नेतृत्व और कार्यकर्ताओं पर ठीक प्रकार से हो। और इसलिए इस वैचारिक चिंतन का ये अभियान, ये बहुत अच्छे तरीके से आम कार्यकर्ता तक पहुँचे,
ताकि उनके जीवन में उनको जीवन जीने का एक मार्ग भी मिले, ये विचार उनकी जीवन निष्ठा भी बने, और विथ क्लैरिटी हमको कौन से उद्दिष्ट की ओर जाना है उसकी कल्पना भी उनको मिले। आखिर नेतृत्व कोई आसमान से नहीं टपकता। समाज में सभी क्षेत्रों में डिटोरेशन है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में लोगों के मन में बहुत असंतोष है। पर सिस्टम हमको लोकतंत्र के रूप में हम अवेलेबल बेस्ट सिस्टम को हमने स्वीकार किया है, और उस सिस्टम में एक रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक पार्टी के नाते हम गुणात्मक परिवर्तन कैसा कर सकते हैं, हम देश और समाज के लिए समर्पित नेतृत्व का निर्माण कैसा कर सकते हैं, उनको सही विचारों की दिशा विथ क्लैरिटी कैसी दे सकते हैं, ये देश की भी आवश्यकता है और ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है, और यही उसका मूलभूत कार्य है। आडवाणी जी और अटल जी के नेतृत्व में बार बार उन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति दायित्व रखकर काम करने के संस्कार और विचार हमको दिए हैं, और उसके अनुरूप राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी दृष्टि से हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेतृत्व का आवश्यक विचार अनुरूप व्यक्तित्व और नेतृत्व निर्माण हो, और जो देश के पुनर्निर्माण के लिए और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में कामयाब हो, इस प्रकार का कार्यकर्ता और नेतृत्व निर्माण करना ये भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसीलिए मैंने बलबीर जी को कहा कि ये अध्ययन मंडल हम शुरू करें, और इसमें मैं उनको अनुरोध करूंगा कि आज गुरुमूर्ति जी यहाँ आए हैं, हम तो कुछ विषयों पर हमारे विचारों के विरोधी भी अगर कोई होंगे तो उनके भी विचार हम सुनेंगे। मैं एक बात अक्सर मुझे लगती है कि इस देश में विचार भिन्नता ये प्रश्न नहीं है, विचार शून्यता ये सबसे बड़ा प्रश्न है। विचार ही नहीं करना ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसलिए विचारों में मतभिन्नता रहना इसमें कोई अड़चन नहीं है, वो लोकतंत्र का अच्छा लक्षण है। हम अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं, उनके विचार सुने, उनके विचारों की सीडी तैयार करें, हमारे मासिकों के द्वारा अलग अलग भाषा में वो विचार प्रकाशित करें। और इतना ही नहीं तो हमारा जो इंटरनेट टीवी है, जिसकी करीब 1,80,000 व्यूअरशिप है, मैंने आज नलिन कोहली जी को कहा कि ये सब कार्यक्रमों का हम दुनिया तक, देश तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश करें, किताब लिखें, और ये जो वैचारिक जागरण है जिससे व्यक्तित्व और नेतृत्व का निर्माण होगा, इसको ज़्यादा महत्व देकर अच्छे कार्यकर्ता, अच्छा नेतृत्व जिन संस्कारों से होगा, जिन विचारों से होगा, उसका काम हमारे इस मंडल के द्वारा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बलबीर जी ने इसके बारे में ये हर महीने में कितने कार्यक्रम हो, कौन से समय हो और कार्यक्रम कैसा रहे, तो मैंने उनको कहा कि इसमें भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया आती है तो आने दीजिए, पर उन विषयों से संबंध रखने वाले अपने कार्यकर्ता कुछ नई सोच यहाँ समझने के लिए आए हैं, अध्ययन करने के लिए आए हैं, ये इस प्रकार की इसमें अगर रचना रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई पब्लिसिटी करना, विचार करना उसका उद्देश्य नहीं है। तो हमारे देश के अनुकूल हमारे विचार कौन से है, वो किस प्रकार के हमने विचार करना चाहिए, इसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ये कार्यक्रम से हमारे लोगों तक पहुँचे, कार्यकर्ता तक पहुँचे, नेतृत्व तक पहुँचे, और राष्ट्र के लिए और समाज के लिए उसको काम करने की सही दिशा मिले, यही इसका उद्दिष्ट है। विवेकानंद जी के नाम से आज ये स्वामी विवेकानंद अध्ययन मंडल, इसका विधिवत उद्घाटन आदरणीय आडवाणी जी ने दीप प्रज्वलित करके किया है, और मेरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में और बलबीर जी संयोजक के रूप में विचार कौन से आवश्यक है, आर्थिक चिंतन है, कृषि क्षेत्र का चिंतन है, पावर सेक्टर है, माइनिंग है, फॉरेन पॉलिसीज़ है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विषय है, अलग अलग प्रकार के देश के, समाज के हितों के जो जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर इस फोरम पर चिंतन होगा, मनन होगा, और निश्चित रूप से हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक सही पॉजिटिव सोच और दिशा देने में ये अध्ययन मंडल यशस्वी होगा, ऐसा मेरे मन में दृढ़ विश्वास है। ये कार्य बहुत रिलीजियसली बलबीर जी के नेतृत्व में आगे ही चलता रहेगा, और इसका आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं फिर से एक बार बलबीर जी को, आज उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की है,
इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।